हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा नाउन का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस की तरफ चल रहे हैं। कल हमने नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में सीखा, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट जानने मतलब कि उसकी तह तक पूछने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करनी होती है, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए उसका बेसिक है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कल हमने उसका बेसिक किया था। आज हम देखने वाले हैं कि एग्जाम में नाउन से रिलेटेड एरर है वो कहाँ से आते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बता दूं कि नाउन से रिलेटेड एरर है वो किस किस बेस पे आते हैं। जैसे नाउन एंड नंबर्स, ठीक है। दूसरा नाउन एंड जेंडर, ठीक है। नाउन में जो एरर आते हैं वो इन दो टॉपिक से आते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन एंड नंबर से रिलेटेड एरर है वो एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या आपने एग्जाम में आपने देखा होगा या फिर आपने सोचा भी होगा डजन्स, हंड्रेड्स, मिलियंस, इसके अलावा डजन्स, हंड्रेड, ईयर्स, इनके साथ अस लगता भी है या नहीं लगता, और लगता है तो कब लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके साथ अस, हंड्रेड्स, मिलियंस, ईयर्स, थाउजेंड्स, अगर इनका यूज एज एडजेक्टिव होता है, अगर इन वर्ड्स का यूज एज एडजेक्टिव होता है, यानी कि अगर इनका यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, तब इनके साथ अस है वो नहीं लगता, ठीक है। ये अस है वो नहीं लगेगा, सिर्फ क्या होगा, 100, मिलियन और ईयर, ठीक है। अगर इनका यूज एज अ क्या होता है, एज अ नाउन होता है, अगर इन वर्ड्स का यूज एज अ नाउन होता है, तब इनके साथ एस लगता है, ठीक है। कब? जब इन वर्ड्स का 100 मिलियन, 100 मिलियन, डजन्स, ये वर्ड्स है वो एग्जाम की दृष्टि से एरर इनसे रिलेटेड है वो बहुत पूछे जाती है। पीछे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर है वो पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि मिलियंस का यूज कब करेंगे और मिलियन का यूज कब करेंगे। तो हमने सीखा, अगर हमें क्या मिलियन का यूज एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, मिलियन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो मिलियन के साथ अस हम नहीं लगाएंगे। अगर वो एज नाउन की तरह यूज हुआ है, तब हम उसके साथ ऐसा वो ऐड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। आज का टॉपिक है क्या, नाउन्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो सर्टेन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी कि जिनको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, और जो नहीं, जिसका नहीं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, और नहीं क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक है। नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। कुछ जो अनकाउंटेबल्स नाउन होती है वो क्या होती है, निश्चित ही क्या होती है, सिंगुलर होती है, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। हैंस दे टैक सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है। यानी ये बोलता है कुछ जो अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और अपने साथ वो वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। ये थी थ्योरी, इसमें ये बता रखा है। जैसे कुछ वर्ड्स वो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं लगभग, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, न्यूज, पोएट्री। पोएम का पोएम्स होता है, जो बहुत सारी पोएम्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, ठीक है। इनिंग्स, इसमें अस तो लगाए लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अस लगा हुआ है यानी क्या है, प्लूरल है, और काउंटेबल नाउन का यूज कर देते हैं, ठीक है। नॉलेज, ब्रेड, मशीनरी, अ पीस ऑफ ब्रेड होता है या फिर स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, वो इसको सिंगुलर बनाने के लिए होता है, तब ये क्या होता है, काउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। क्रॉकरी, हेयर, ये तो वर्ड्स लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे इन वर्ड्स से अगर कोई वर्ड्स आता है, इन वर्ड से कोई आपको सेंटेंस आता है और उसमें आपके इन वर्ड्स के साथ अगर प्लूरल वर्ब का यूज किया है, तो वो क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। इन ये जितने भी वर्ड है ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल वर्ड है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है,
ठीक है। वॉज हमारी कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। और नाउन भी सॉरी, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, नंबर है, वो अनकाउंटेबल नंबर है, वो भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। ठीक है। ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम, यहाँ पे ऑल, ऑल, ये जो ऑल जो है वो किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी होता है। ठीक है। यहाँ पे एविडेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे वर ना आकर क्या आएगा, वॉज अगेंस्ट हिम। ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, फर्नीचर्स दे रखा है यहाँ पे, ध्यान देना, फर्नीचर्स। हमें पता है कि ये जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ एस या एस नहीं लगता, तो एस को ड्रॉप कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, न कि फर्नीचर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फर्नीचर खुद में क्या है, सिंगुलर होता है। He gave me 2 pieces of information, तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन के आगे 2 पीस ऑफ लगाकर उसको प्लूरल बना दिया गया है, तो यहाँ पे अस है वो नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता ही नहीं है। ओके, He gave me an information, यहाँ पे an information, an और a का यूज तो किसके सेंस में होता है, एक के में होता है। एक इन्फॉर्मेशन क्या, ये तो खुद में सिंगुलर है, इसके आगे an की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करके हमने इसको क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। ठीक है, सॉरी प्लूरल बना दिया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करके। Some of the luggages were lying at the station, तो यहाँ पे लगेजेज होता ही नहीं है, लगेजेज नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, ये होता ही सिंगुलर है, तो लगेज यहाँ पे वर नहीं आकर क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी कि वॉज। ठीक है। सेकंड है ऑल हिज हेयर या फिर हेयर्स इज या ब्लैक, तो ऑल, ठीक है, ऑल हिज हेयर, हेयर आएगा या हेयर्स आएगा, बिल्कुल हेयर आएगा, क्योंकि हेयर्स नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता। हेयर, हेयर के साथ, हेयर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर है, तो इसके साथ इज आएगा। ठीक है, तो ऑल हिज हेयर इज ब्लैक। द सीनरी या फिर सीनरीज ऑफ कश्मीर इज या आर ब्यूटीफुल, तो हमें पता है सीनरीज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि सीनरी का प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी के साथ क्या आएगा, इज, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये थे हमारे ऐसे वर्ड्स जो क्या होते हैं, निश्चित रूप से अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, हेंस दे टेक प्लूरल वर्ब्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और अपने साथ वर्ब भी है वो कौन सी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड है, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिखने को तो मैं इसको पूरे को कवर कर दूं, लेकिन एग्जाम की लेवल से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, तो आप भी इनको नोट कर लेना। कौन कौन से, शॉर्ट्स, पार्ट्स, गोगल्स, गुड्स, रिमेन्स, फायरवर्क्स, कैटल। कैटल भी एक अच्छा वर्ड है एग्जाम के लेवल से, यहाँ पे कैटल पे ये नहीं है आप अस का यूज करते, कैटल है वो खुद में क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ अस का यूज है वो नहीं होगा। ठीक है, पोल्ट्री, टंग्स, एल्म्स, एल्म्स होती है भिक्षा। ठीक है, स्पेकलेस, सेम्बलेस, क्वेलरी, क्लैरजी, जेंट्री, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड होते हैं वो खुद में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल ही फॉर्म लेते हैं, यानी कि प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, example in sentences, specklesses is are a costly item। हमें पता है कि speckless क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। ठीक है, ए पेयर ऑफ स्पेकलेस इज आर अवेलेबल, तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ स्पेकलेस लगा के इसको क्या बना दिया है, सिंगुलर बना दिया है। ठीक है, तो सिंगुलर बना दिया तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्या आएगा, इज। ओके, एल्प्स वॉज वर गिवन टू द पुअर,
ठीक है, भिक्षा है, वो गरीब को दी गई दीक्षा से भिक्षा, सॉरी। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ड है, प्लूरल है, वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल, यानी कि वर। ठीक है, वर्मिन डज डू डैमेज टू द क्रॉप्स। वर्मिन जो होता है वो एक कीड़ा होता है जो ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है, इसलिए कौन से में होता है, प्लूरल नाउन में होता है। ठीक है, तो वर्मिन डज, तो डज तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, डू डैमेज टू द क्रॉप्स। वेयर इज माई ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, वर्ब भी कौन से लेगा, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आर। ये कॉमन जो फैक्ट होते हैं, इनमें बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स है जैसे स्पेकलेस हो गया, वर्मिन हो गया और ट्राउजर्स हो गया, ये वर्ड्स क्या होते हैं, खुद में प्लूरल होते हैं। इसके अलावा केटल जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, केटल, ये क्या होता है, खुद में प्लूरल ही होता है, इसके साथ भी कोई एस नहीं लगाते, और इसके साथ कौन से वर्ब का यूज होगा, हमारी प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑफस्प्रिंग, ब्रदरन, पर्सनल, ये जो वर्ड होते हैं वो खुद में क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस वगैरह को ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे द ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है बच्चे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में, औलाद। ठीक है, ब्रदर मीन्स होता है भाईचारा या फिर भाई बंधु। ठीक है, और पर्सनल मीन्स होता है सैनिक, कर्मचारी। ठीक है, वॉज आर्मी पर्सनल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पर्सनल या फिर पर्सनल। क्या मिस्टेक है दोनों में, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सेम दे रखे हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, द ब्रेथनन्स, यहाँ पे एस लगा रखा है, लेकिन हमें पता है ये तो क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म है वो, सॉरी, ये जो ब्रिथनन है ये क्या है, प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस वगैरह ऐड नहीं करते, तो ये ब्रिथनन का ब्रिथनन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग या फिर ऑफस्प्रिंग्स डज अ लॉयन हैव, तो यहाँ पे डज द सिंगुलर फॉर्म का यूज हुआ है ऑफस्प्रिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे डज की जगह क्या आ जाएगा, डू। ओके, यहाँ पे आ था वो सही था। ओके, ठीक। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर के साथ साथ क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, जैसे जरी, टीम, काउंसिल, ऑडियंस, कमेटी, वेजेस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और स्टैटिक्स, पुलिस, बेंच, सिविक्स और एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर तो होते ही होते हैं, इसके साथ एज अ प्लूरल भी क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड, जरी, टीम, काउंसिल, ऑडियंस, कमेटी, वेजेस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पुलिस, बेंच, सिविक्स। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेवल से। ये जो वर्ड होते हैं वो एज अ प्लूरल भी काम करते हैं और एज अ सिंगुलर भी काम होते हैं, यानी इनका यूज है वो प्लूरल नाउन की तरह भी होता है और सिंगुलर नाउन की तरह भी होता है। फिर क्वेश्चन उठता है इनका यूज है वो प्लूरल नाउन की तरह कैसे होता है और सिंगुलर नाउन की तरह है वो कैसे होता है। तो चलिए सीखते हैं इनका यूज कैसे प्लूरल नाउन में होता है और कैसे सिंगुलर के रूप में होता है। जैसे द पुलिस, अगर पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट की यानी जितनी भी पुलिस होती है डिपार्टमेंट की जब बात हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जब ऑफिसर्स की बात हो रही है पुलिस की तो वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो पुलिस डिपार्टमेंट सारा करता है केस की जांच पड़ताल, सॉरी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर आ जाएगा अपना। ठीक है, सॉरी इज आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर होता है, एज अ सिंगुलर नाउन यूज होता है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। ठीक है, आई सा 5 पुलिस नियर द हाउस, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है, पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है, तो आई ये होगा आई सा 5 पुलिस ऑफिसर नियर द हाउस। ठीक है, द टीम हैव रीच इंग्लैंड, जब टीम है वो इंग्लैंड पहुंच गई, तो टीम इंडिविजुअली किसी एक टीम के मेंबर पे बात नहीं हो रही, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरी टीम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एज अ सिंगुलर नाउन की तरह यूज होगा, तो टीम हैज आ जाएगा। ठीक है,
सेकंड है द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। तो टीम ने क्या की, अपनी जो यूनिफॉर्म्स है वो ट्राई की। तो टीम में जितने भी मेंबर आते हैं उन्होंने 1 बाय 1 अपनी यूनिफॉर्म्स है वो ट्राइड की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 हुआ, इंडिविजुअली हुआ 1 बाय, तो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में आएगी, यानी क्या हो जाएगा, हमारा हैव हो जाएगा। ठीक है। द ऑडियंस इज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो ऑडियंस थी, जो जनता थी, वो वर्ल्ड के भिन्न भिन्न पार्ट से आई थी। तो ऑडियंस अलग अलग से आई है, तो अलग अलग हो गई ना, अलग अलग हो गई, यानी कि प्लूरल वर्ब लेगी, तो ऑडियंस आर। ठीक है। मैथमेटिक्स ऑफ द टेस्ट रिटर्न्स इज आर अवेलेबल। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, एज गणना, गणना की तरह इसका यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट यूज होता तो हम उसको किस में लेते, सिंगुलर फॉर्म में लेते। एज गणना यूज हुआ है इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैथमेटिक्स ऑफ द टेक्स्ट इज, गणना की तरह यूज हुआ है, तो क्या आ जाएगा, इज अवेलेबल। ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे एज सिंगुलर ही काम में यूज में होते हैं। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट दे रखा हो तो हमें इनके साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का सेशन। उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा नाउन एंड नंबर से रिलेटेड एरर जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमने देखा कुछ नाउन्स है वो हमेशा एज अ प्लूरल एक्ट और सिंगुलर दोनों की तरह यूज में आते हैं। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही फॉर्म लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, ताकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। Yeah.